गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएससी जीडी के तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं वो इस चैनल से जुड़े और 2 जनवरी के बाद से लगातार 50 दिन यानी आपके एग्जाम स्टार्ट होने तक लगातार 2 जनवरी से जो स्टार्ट होगा वो लगातार आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का और करंट अफेयर्स का भी साथ में, और आपके डाउट सेशन भी कराए जाएंगे। तो यानी 5 वीडियो प्रतिदिन आपको 2 जनवरी 2024 से देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाए और कमर कस ले अपने तैयारी को और मजबूत करने के लिए। देखिए, ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस का जो है वो आपको पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। इसमें संपर्क करके आप क्लासेस कर सकते हैं। चलिए, सामान्य हिंदी स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उस तरह के। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस, ये क्या है? तो बोल रहा है कि ये लोकोक्ति है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति, इसका अर्थ बताना है आपको। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, तो 9 दिन चले और पहुंचे कहां? 2.5 कोस पहुंचे। मतलब कितना स्लो चल रहे? बहुत स्लो। इसका मतलब समय का भारी अपव्यय करना, बर्बाद करना, समय को क्या कर देना? बर्बाद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ये सब हम लोग का पढ़ा हुआ है। परिश्रम अत्यधिक और प्राप्य अल्प, अत्यल्प, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने पे एकदम थोड़ा सा प्राप्त हो। यानी पहाड़ खोदने में तो बहुत मेहनत लगा और निकली क्या? चूहिया निकली। सोना ओना जेवरात उवरात निकलना चाहिए, लेकिन निकली चूहिया। इसीलिए परिश्रम बहुत ज्यादा किए और प्राप्त क्या हुआ? अत्यल्प, यानी बहुत थोड़ा, अत्यल्प। ठीक है, अंधेरा, अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजाला। अंधेरा का पूछ रहा है हम लोग से विलोम शब्द। क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द। तो क्या हो जाएगा? उजाला। अज्ञान का ज्ञान, निरक्षरता का क्या हो जाएगा? साक्षरता। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगम, अगम का क्या हो जाएगा? विलोम ही पूछ रहा है, तो अगम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम। ठीक है, विलोचन। ठीक है, विलोचन, तो विलोचन का पूछ क्या रहा है यहां? देखिए, पर्यायवाची शब्द। क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची शब्द। तो विलोचन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विलोचन किसको बोलते हैं? आंख को बोलते हैं। तो आंख, चक्षु, नेत्र, अच्छी, ये सब क्या हो जाएगा? विलोचन का पर्यायवाची। नेक्स्ट, मृगांक। ठीक है, तो मृगांक, मृगांक किसको बोलते हैं? ये थोड़ा सा सुनने में पहली बार सुन रहे होंगे या कम सुने होंगे। तो मृगांक बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा, चंद्र और सुधाकर। ठीक है, ये किसका हो गया? मृगांक का। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए, महत्व, महत्व, महत्व और महत्व, ये देखिए यहां और यहां आप मिस्टेक कर सकते हैं। शुद्ध कौन सा है? ये वाला महत्व, यानी पहला वाला। ठीक है, सामंजस्य, सामंजस्य, सामंजस्य और सामंजस्य। देखिए, ये और ये सेम दिख रहा है, केवल ये बिंदु का फर्क है, यानी अनुसार का फर्क है। एक यहां अनुसार है, एक यहां। तो सामंजस्य कौन सा सही है? तो 4th नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पैराग्राफ है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है और उस पे पैराग्राफ पे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। बच्चे किसी भी देश के सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शन के अंग होते हैं। उनके प्रति जो रवैया अपनाए जाते हैं वे इस बात का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं क्या उनकी जरूरतें पूरी होंगी तथा उनके अधिकार उन्हें मिलेंगे। भविष्योन्मुख कोई भी समाज इस बात का ध्यान रखेगा कि विपदा के समय बच्चों का ख्याल रखा जाए। ठीक है, इस समय विश्व के अनेक भागों में हमें कहना पड़ेगा कि बच्चों की को शांति तथा भाईचारे की भावना के साथ पाले पोसे जाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं है। युद्ध तथा आतंकवाद के जो अत्यधिक भयावह पत्रकारिता के रिकॉर्ड मिलते हैं वे हमेशा अपने घरों के खंडहरों तथा अपने परिवारों के शवों के पास रोने के लिए बचे हुए शिशुओं या छोटे बच्चों की, जो इतने सहमे हुए बच्चों जो रो भी नहीं पाते, तस्वीरें होती हैं, हम लोग को देखने के लिए मिलती है। अभी जो वार सब चल रहा है, ठीक है, उस पर रिलेटेड ये पैराग्राफ है। ऐसे देशों में जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या ऐसे समाजों में जहां ऐसे कार्यवाहियों को मनमोहक ढंग से पेश किया जाता हो, वहां बच्चों का निर्बाध रूप से खेलना जीवन की घटनाओं तथा या ऐसी घटनाओं की सामाजिक स्वीकृति को परिलक्षित करेगा जो हम सभी
को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रदर्शनों से प्रभावित करोड़ों को शांति की भावना के साथ बड़े होने के, उनके अधिकार मिलने की संभावना है। ठीक है, और निश्चय ही जाति, रंग, लिंग, राष्ट्रीय और सामाजिक मूल के धर्म पर अकेले या कुछ एक के मेल पर आधारित भेदभाव करोड़ों बच्चों को जरूरतों की सर्वत्रिकता के बावजूद जिन पर अधिकार आधारित होते हैं। ठीक है ना, तो ये युद्ध से रिलेटेड है कि युद्ध में बच्चे क्या क्या झेल रहे हैं, कैसी जिंदगी बिता रहे हैं, किस तरह का उनका मनोभाव है, किस तरह को सोचने को मजबूर है, इससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। इसको डिटेल में पढ़ के आपको क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है, प्रौढ़ों का बच्चों के प्रति एक कर्तव्य है। किसी समाज विशेष में बच्चों की देखभाल कितनी अच्छी तरह से होती है, इसका पता इस बात से चल सकता है कि विपदा के समय उनके लिए क्या किया जाता है, वे प्रौढ़ों का कितना ख्याल रखते हैं, प्रौढ़ उनके अधिकारों के प्रति कितने संवेदनशील है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रौढ़ उनके अधिकारों के प्रति कितने संवेदनशील है। लेखक की धारणा क्या है। ठीक, युद्धों के बावजूद बच्चे शांति पूर्वक रहने के अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों के अधिकार सामाजिक दशाओं पर निर्भर होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय दर्शन बच्चों के अधिकार का समर्थन करते हैं। बच्चों को शांति की भावना के साथ साथ बड़े होने का अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन ये सटीक क्या हो जा रहा है, ग नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुष्कर शब्द के लिए उचित विलोम बताए। तो दुष्कर का क्या हो जाएगा, सरल। ठीक है, सरल, दुष्कर मार्ग, सरल मार्ग। ठीक है, उर्वी। ठीक है, उर्वी, तो उर्वी का पूछ रहा हम लोग से पर्यायवाची शब्द। तो उर्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, धरनी, धरा, ये सब होता, वसुंधरा, ये सब। ठीक है, उर्वी का। चलिए, सारंग दिख रहा है यहां पर। अब सारंग जब आता है तो सारंग हम लोग शेर का भी पर्यायवाची को बोलते हैं। ठीक, सारंग हम लोग मृग का भी पर्यायवाची को बोलते हैं, हिरण का, और सारंग हम लोग मोर का भी पर्यायवाची को बोलते हैं। यहां पर इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा साहब, तो ये दिख रहा मोर। तो सारंग के लिए क्या हो जाएगा, मोर। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग तो शेर पढ़े थे और यहां मोर पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो और भी किसी किसी चीज का सारंग होता है, तो देख लीजिएगा। चलिए, गरीबी हमारे देश की एक गंभीर खालिस्तान समस्या। तो गरीबी कैसी समस्या होगी बताइएगा। गरीबी काल्पनिक समस्या होगी, नहीं, आर्थिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक। तो कैसा हो जाएगा, आर्थिक समस्या। कैसी समस्या, आर्थिक। नेक्स्ट, खालिस्तान तो सभी सामान्य नियमों के होते ही है। तो देखिए, अनुवाद, अभिवाद, संवाद, अपवाद। तो क्या हो जाएगा, अपवाद। अपवाद तो सभी सामान्य नियमों के होते ही है, अपवाद सभी नियम का होता है। ठीक, अतः नम्र क्या है, निवेदन। जब एप्लीकेशन लिखते हैं, अतः नम्र निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन मूर्तियों से ज्ञात होता है कि पहले भी नारियां विभिन्न प्रकार के केस विन्यास करती थी। विन्यास वर्ड का या आपको पता, विन्यास क्या बताना चाह रहा है, ग्रिड, अलग अलग। ठीक ना, तो नारियां विभिन्न प्रकार के केस विन्यास। तो आप देखते होंगे नारी को अलग अलग स्टाइल का केस झाड़ती है, कोई धान का बाली जैसा, कोई कैसे, कोई कैसे। तो उसी को यहां बोलना चाह रहा है क्या, विन्यास, ग्रिड पद्धति, जिसको विन्यास पद्धति हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिसल पड़े तो हर गंगा। अब क्या हुआ कि एक बच्चा गया नहाने, एक लड़का गया नहाने। नहाने मतलब कि मतलब कभी कभी देखते होंगे आप कि कहीं कहीं पिकनिक वगैरह में या कहीं ऐसा करके जाता है, सेल्फी ले रहा है कोई या फोटो खिंचा रहा है, और अचानक से क्या किया, स्लिप कर गया। अब स्लिप कर गया तो ऐसे ऐसे करने लगा ताकि कोई उस पर हंसे नहीं और मजाक नहीं उड़ाए। यानी फिसल पड़े तो हर गंगा। अगर हम फिसल गए नदी में, गलती से फिसल गए, नहाना नहीं चाहते थे, गलती से फिसल गए, तो हम बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे। ठीक ना, तो वो चीज को यहां पर बोल रहा है, यानी मजबूरी में काम करना। अब मजबूरी में वो नहा रहा है ताकि कोई लोग हंसे ना। तो मुहावरा को ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथ में लड्डू। दोनों हाथ में लड्डू यानी सब तरफ से लाभ ही लाभ होना, सीधे सीधे एक लाइन में। नेक्स्ट,
निम्न वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, तो अन्य माता से उत्पन्न होने वाला अन्योदर कहलाता है, और सेम माता से जस्ट बाद में पैदा होने वाला क्या कहलाता है? सहोदर कहलाता है। चलिए, आज का 20 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।